बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया संचालन महोदय। मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम साथी लीडरों की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन में करता हूं कि आपने इस बिजनेस को जानने के लिए इतनी भीषण गर्मी के बावजूद, त्योहारों का सीजन भी है, उसके बावजूद इस बिजनेस को जानने के लिए आप यहाँ तक आए और लोगों ने इस कार्यक्रम को गहराइयों से सुना। हमारे तमाम साथी लीडरों ने अपने अनुभव बताए, इस प्लान की गहराई बताई, इसकी फैसिलिटी है, इसके बेनिफिट, इसके अचीवर जो उन्होंने हासिल करे, पहली लेवल से लेके और 16 लेवल तक के अचीवर आपके बीच में आए और अब 18वें लेवल का अचीवर आपके बीच में आया है जो इस बिजनेस की 18 लेवल है। तो सभी लोगों को आपने गहराई से सुना, समझा और हमारे तमाम साथी लीडरों ने पूरी ताकत लगाई आपको समझाने की, सुनाने की, और आपने जिस संयम के साथ, जिस दिलचस्पी के साथ इस बिजनेस को जाना, सुना, समझा और हमारे तमाम साथियों का हौसला अफजाई किया तालियां बजाकर। तो मैं चाहूंगा एक बार आप लोग अपना उस परिवार के लिए जिसकी जिंदगी में हम बदलाव लाना चाहते हैं, जिनकी जरूरतें, जिनके सपने हम पूरे करना चाहते हैं, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बच्चे, अपने गांव, समाज और अपने देश के लिए तहे दिल से बहुत जोरदार तालियां हो जाएगा इसके स्टाइल में। बहुत बहुत शुक्रिया सहयोग के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताने के लिए मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा हमारे किसी साथी लीडर ने जो यहाँ से मैं आपको बताऊं, लेकिन माइक मेरे हाथ में आया तो मैं कुछ अपने बारे में भी 2 मिनट बताऊंगा और उसके बाद में आज की इस मीटिंग के मेन हीरो आपके सामने आएंगे मिस्टर दयाशंकर जी। दयाशंकर नाम इसलिए निकलता है क्योंकि दयाशंकर हमारी टीम से हमारे ही साथी हैं, कभी हमने उनका फॉर्म भरा था अपने हाथों से और आज वो ट्रिपल ड्रीम आउट अचीवर हैं। तो मैं चाहूंगा जयशंकर के साथ दयाशंकर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि बहुत मिलता हुआ नाम है और मिलता वही आगे से काम होना चाहिए, ये भी जयशंकर को ध्यान रखना है। तो साथियों, नाम मोहम्मद इरशाद, निवासी कटरा बाजार सहावत, जिला कासम से बिलोंग करते हैं। जैसे आप सबको ये बिजनेस मिला, इसी तरीके से मुझे भी आज से 17 साल पहले ये कुदरत ने मौका दिया था जब मैं ताले बेच के अपने परिवार को पालता था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के मामले में बिल्कुल डबल जीरो हूँ। दूसरा क्लास मैंने पास कराया, कभी तीसरे कक्षा में एक दिन के लिए भी पढ़ने नहीं गए। खेती बाड़ी थी नहीं, प्रॉपर्टी कोई ऐसी थी नहीं अपने पास जो कोई दुकान खोल के बैठ जाते, कोई खोखा खोल के बैठ जाते। तो अलीगढ़ से ताले लाते, उसको जगह जगह सेल करते। उससे पहले भी बहुत सारे काम करे, सिलाई का काम भी सीखा, वो भी करा, बहुत सारे काम करे और फिर लास्ट में ताले बेचना शुरू करे। ताले भी लगभग 12-13 साल बेचे और जम के मेहनत करी उस काम में भी। लेकिन देखिए रेट, क्योंकि कहते हैं कि अगर पुराने तरीके से हम इनकम को करेंगे और नए तरीके से उसका खर्चा करेंगे तो शायद हमारी वो पूर्ति कभी हो नहीं पाती। तो तालों में बहुत अच्छी इनकम होती थी। आज से लगभग 17 साल पहले ये मौका मेरे सामने आया। उससे पहले जब मैं ताले बेचता था तो आज से 17 साल पहले की जो इनकम बताऊं मैं आपकी, वो 700-800-900 रुपए की झाड़ी डेली की होती थी। लेकिन वो 700-800-900 रुपए से इतना भी बचा कर नहीं कर पाए कि अपने जो सोटों का मकान था उसको गाटर पट्टियों में बदलवा देते, क्योंकि काला कोट और सफेद कोट बहुत खतरनाक कोट होते हैं, लोग समझते हैं, और दोनों ही कोटों को झेलना पड़ जाता। जो भी कमाई होती थी वो काले कोट के पास चली जाती, बची खुची सफेद कोट के पास। तो 12-13 साल मेहनत करने के बाद एक सोटे की जगह गाटर पट्टियां, जब उस वक्त मिस्त्री ने बजट बताया था 20-25 हजार रुपए का, वो नहीं पूरा कर पाए और उसी में बस रिस्क के ऊपर जिंदगी जी रहे थे। तभी ये मौका मेरे सामने आया। एक मेरे सीनियर मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता जी के लिए भी चाहूंगा तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि कुदरत किसी न किसी के माध्यम से ये सिस्टम भेजती है। कुदरत किसी न किसी के रूप में इंसान के आगे ये मौका भेजती है और मेरे सामने ये मौका आया मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता जी के माध्यम से। इस बिजनेस को मैंने समझा, देखा और जैसे कि हमारे तमाम साथी लीडरों ने बोला कि अगर 8,000 रुपए लगने के बाद हम अगर गरीब हैं तो और गरीब नहीं हो जाएंगे, हम अगर मालदार हैं तो गरीब नहीं हो जाएंगे, हम अगर मिडिल क्लास में रहते जी रहे हैं अपनी जिंदगी को
तो लो क्लास में नहीं आएंगे। बस यही मेरे दिमाग में था कि ये 8,000 रुपए लगा के, परेशानियां तो है तुम्हारे ऊपर, लेकिन ये परेशानियां और नहीं बढ़ जाएंगी अगर ये 8,000 रुपया चला गया। लाखों रुपया जा चुका है बीमारी में और मुकदमेबाजी में। तो ये सोच के हुए मैंने 8,000 रुपया, यानी पहले एक फॉर्म भरा, फिर सीनियर ने समझाया, 2 का और बताया। उस वक्त ना 1 का पैसा था ना 2 का पैसा था, लेकिन बस वही चीज जैसे तमाम साथी लीडर बता गए, मैं क्या बताऊं, मुझे लगता है कि मैं किस पैसे पे बताऊं। तो जो सबके आगे समस्या थी वही समस्या मेरे आगे थी। पैसा नहीं था, बिजनेस अच्छा लग जाता, सब कुछ बढ़िया था, एक की व्यवस्था भी करी। उसने बोला था इमरजेंसी, कोई वक्त बुरा वक्त आदमी की जिंदगी में आता है, इंसान की जिंदगी में जब कोई बुरा वक्त आता है तो कभी भी केस सुन के नहीं आता कि मैं आ रहा हूं तुम सावधान हो जाओ। अचानक आ जाता है और उस बुरे वक्त को टालने के लिए आदमी 20-30-50,000 रुपए की व्यवस्था 2-4-6 घंटे के अंदर ही कर लेता है कि ये बुरा वक्त किसी भी तरीके से टल जाए। तो वो बुरा वक्त टालने के लिए हम लोग 50,000 की व्यवस्था कर लेते हैं 4-6 घंटे के अंदर। तो मेरे सीनियर ने समझाया कि यहां से अच्छा वक्त लाने के लिए मैं तुमसे बोल रहा हूं, मेरी बात को यकीन करो। बस एक यकीन करा उनकी बात पे, दिमाग में यही फिल्म रखी कि बुरा वक्त आ गया, उसको टालने के लिए ये 3 आईडी का पैसा दिया। इसी हिसाब से 2 आईडी की और व्यवस्था करी फौरन, और व्यवस्था करने के बाद इसमें लगे और फिर अपने आप को अपने सीनियर के हैंड ओवर करा। जैसे जैसे उन्होंने बताया समझाया। मजाकें उड़ती हैं ये भी ठीक है, मेरी भी मजाक उड़ी, मजाकें नहीं उड़ती है। वो कहते हैं ना, हमारे कुरान में भी और आपकी गीता में भी, दोनों में एक ही चीज लिखी हुई है कि कभी किसी वक्त कोई वक्त ऐसा आता है कि सरस्वती जबान पे बैठी होती है, यानी मुंह की निकली हुई बात सही हो जाती है। ये हमारा कुरान भी बोलता है और ये आपकी गीता भी बोलती है कि कभी इसीलिए कहते हैं बच्चों को कोसना नहीं चाहिए, ना मालूम कौन का सा कोसा उस वक्त सरस्वती बैठी हो या क्या नाम है कुदरत उसको कैच करे। तो जब बिजनेस में आगे जब बढ़ना शुरू करे तो बस लोग बोलते थे कि तुम ही बन जाओ करोड़पति, तुम ही बन जाओ करोड़पति, और वही सिल्वर स्टार साहब और वही गोल्डन स्टार साहब। शुरू में जब प्लान दिखाई अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, रात को प्लान देते थे, सुबह बोलते थे और वही सिल्वर स्टार, शाम को जब आते थे साइकिल लेके अपनी पुरानी तो गोल्डन स्टार, और दूसरे दिन जाते थे तो अब तो डायमंड की तैयारी होगी, अब तो कार कब आ रही है तुम्हारी। तो जिसको बोल देखो वो इसी तरीके से वो हार करता था। बहरहाल हम जो भी दिक्कत परेशानी होती है अपने सीनियर को शेयर करते, सीनियर हमारा मनोबल बढ़ाते और जैसे जैसे वो कहते बस उसी हिसाब से लगे रहे और लगे रहे। तो मैं जानता हूँ ना मालूम किसकी जबान पे किसकी जबान बोला होगा किसी ने कि तुम ही बन जाओ करोड़पति। तो सबसे पहले करोड़पति मैं बना आस्था बिजनेस से, और मेरे साथ 8 लोग और करोड़पति बन गए। तो मैं चाहूंगा उन 8 लोगों के लिए और मुझसे पहले जो 30 लोग करोड़पति बने आस्था के इस बिजनेस से, तो उन 30 लोगों के लिए मेरे बाद के 8 प्लस सॉरी अब 9 लोग हो गए। एक बंदा और हमारी टीम से ड्रीम हाउस निकला है और हमारी टीम से निकला है मिस्टर, और मुझसे पहले के 30 लोगों के लिए कुल मिलाकर लगभग 42 लोग आज का परिवार से ड्रीम हाउस हुए, जिन्होंने कभी 8,000 रुपया लगाया और करोड़पति की श्रेणी में आए। तो उन तमाम करोड़पतियों के लिए तहे दिल से एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। मैं समझता हूँ एक आदमी की लिमिट होती है तालियों की भी। 12 बजे 11 बजे से लगभग ये मीटिंग चल रही है और तालियां भी आप लोग, मगर ज्यादा नहीं बजवाऊंगा मैं तालियां, मगर कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं 1-2 बार और आपको तकलीफ दूंगा जब मैं नीरू को बुलाऊंगा तब। और एक बार जरूर एक चीज चाहूंगा कि जिसने ऐसा बिजनेस बनाया, जिसने ऐसा प्लान बनाया, जिसमें कुछ ऐसे अनपढ़ से लेके वकील, डॉक्टर, मास्टर, जो भी लोग हैं 18 से लेके 65 के बीच में, लेडीज एंड जेंट्स, कहीं के भी रहने वाले हो, कितनी भी शिक्षा प्राप्त करी हो, हर इंसान अगर अपनी सोच बना ले और इस सिस्टम में बस अपने आप को सीनियर के हैंडओवर कर दे, जैसे जैसे उसके सक्रिय प्लानर बोलते हैं। सीनियर का मतलब ये नहीं आपको जोड़ने वाला, बहुत सारे लोग होते हैं आपसे जोड़ने वाले, आपसे पीछे रह जाते हैं। यहाँ हमारे मित्र बैठे हुए हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह वर्मा, डबल डायमंड स्टार, इन्हें जोड़ने वालों की अभी 13 लेवल पार हुई है, और जिनके नीचे इनका फॉर्म लगा हुआ है वो तो अभी सिल्वर ही नहीं हुए। मेरे साथ में भी ये हुआ, मुझे जोड़ने वाले भी सिल्वर और डबल सिल्वर है, गोल्डन है, लेकिन मैं डबल ड्रीम हाउस अचीवर हूँ और टीम से 9 लोग और ड्रीम हाउस निकल, और लगभग मैं समझता हूँ इसी साल 24 का जब समापन होगा, लगभग 12, 13, 14 महीने के अंदर कम से कम 10 लोग और ड्रीम हाउस की नंबर पे लगे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा ऐसा बिजनेस प्लान बनाने वाले कंपनी डायरेक्टर महोदय मिस्टर छाबिया जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने हर इंसान को बराबर मौका दे दिया।
पक्का माल लाने की, और आप एक इंडस्ट्री के मालिक बन जाते हैं, इतने बड़े मालिक बन जाते हैं, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री आपकी लग जाती है। जैसे इस वक्त 1.5 लाख लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं, जिन्हें मुझे 1 रुपया भी सैलरी नहीं देनी पड़ती। सैलरी देते हैं अजय छाबड़ा जी, और पैसा आता है कहीं ना कहीं मेरे हिस्से में भी, जो भी मेरा हिस्सा होता है। और वो हिस्सा कितना होता है ये मैं और बता दूं आपको थोड़ा सा। वो हिस्सा ये है कि मैं समझता हूं अप्रैल से लेके, अप्रैल से आज 7वां महीना चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है। अप्रैल से लगभग 9वां महीना, 4 और 5 9, लगभग 5 महीने के अंदर अंदर मैं समझता हूं इस बिजनेस से मैंने लगभग 35 लाख रुपए के पैनामे कराए हैं, जिसका स्टाम्प सरकार को दिया है लगभग। और अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर अगला महीना जब तक और आएगा, लगभग जो सरकारी रेटों के हिसाब से चले तो लगभग कम से कम 70 लाख रुपए के मुझे पैनामे और कराने, अगर सरकारी स्टाम्प देना है सरकार को, टैक्स के अलावा भी स्टाम्प देना है। और मेरा जो टैक्स करता है भारत सरकार में, वो इतना करता है, मैं समझता हूं एक अच्छे खासे मिडिल क्लास बंदे की इनकम नहीं आती होगी, सैलरी नहीं आती होगी, जितना टैक्स मैं भारत सरकार को दे देता हूं महीने के महीने। तो फिर चाहूंगा मैं, मेरा दिल कहता है कि ऐसे महान शख्सियत के लिए पुण्य जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने आस्था जैसा प्लान बनाया अजय छाबड़ा जी के लिए। तहे दिल से एक बार पुण्य जोरदार तालियां हो जाए, और हर इंसान को बराबर मौका दिया। अब सवाल आता है, ड्रीम हाउस दिलशाद मियां हो सकते हैं, ड्रीम हाउस दयाशंकर हो सकते हैं, ड्रीम हाउस अर्पण बाबा जी हो सकते हैं, जिनके पैर नहीं है, जिनके दोनों पैर ही नहीं है, विकलांग है। ड्रीम हाउस वकील साहब हो सकते हैं, आपके एटा के एक वकील साहब हैं जो ड्रीम हाउस चीफ है, वकील एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, एक बड़े पद पे है, और उन्होंने भी लगभग 4.5-5 साल के अंदर अपना पहली लेवल से लेकर 18 लेवल का सफर पूरा करा। यानी कोई भी बंदा हो, कई डॉक्टर भी ड्रीम हाउस हुए हैं, कहरी सिंह है वो भी डॉक्टर है, ओम प्रकाश जी है वो भी डॉक्टर है, और बहुत सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर से लेके हम जैसे लोगों तक। और खेत में काम करने वाली लेडीज है जो कभी किसी के खेतों में मजदूरी करती थी, हमारे एटाटी जिले की रहने वाली है श्रीमती नीरजा, के लिए भी जाऊंगा, तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने भी ड्रीम हाउस अचीवर हासिल करा है, यहाँ से लगभग 12-14-15 किलोमीटर है। उन्हीं को देख के मेरे शास्त्र प्लान में जोश पैदा हुआ था मेरे अंदर, और उन्हीं को देख के मैं कसम खाकर उठाता, उन्हीं को देखने के बाद कि अगर ये ड्रीम हाउस हो सकती है तो दिलशाद मियां तुम तो जेंट्स हो। बस यही सोच थी मेरी, इसके अलावा कुछ सोच नहीं थी। तो मुझे एक किस्सा कभी मेरे सीनियर ने मुझे सुनाया था, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आखिर होता क्या है, तो आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा, आपके जवाब मुझे आप देंगे। जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? जंगल में जो सबसे तेज दौड़ता है, जिसमें सबसे फुर्तीला होता है, जो सबसे एक्टिव होता है और सबसे तेज दौड़ता है, कौन सा जानवर है जंगल के? चीता। फाइनल। सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान, सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है जंगल के अंदर, वो होता है चीता। सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है, जो सबसे लंबा होता हो, सबसे ऊंचा होता हो? हाथी। जिराफ। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए भाई, ये दोनों बहुत सही सवाल दिए। और सबसे भारी जानवर कौन सा होता है जंगल के अंदर, जो सबसे भारी होता हो, विशाल आकार होता हो उसका, कौन सा होता है? हाथी। हाथी। वेरी गुड, जोरदार तालियां आप सभी के लिए। नहीं, सभी लोग इतना समझदार है, एक एक सवाल का जवाब बिल्कुल सही तरीके से दे रहे हैं। सच पूछो तो मैं इनके मुकाबले कुछ नहीं था, कहीं नहीं था, लेकिन बस जिद थी मेरी ड्रीम हाउस की। तो एक साहब ने बताया कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता होता है जंगल के अंदर, और सबसे ऊंचा जो आकार में होता है वो होता है जिराफ, और सबसे भारी जो होता है, सबसे मोटा तगड़ा जिसको बोलते हैं, वो होता है हाथी। ठीक, ये सामने से जवाब आए, आप सब भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे एक जवाब और चाहिए, क्या इनमें से कोई जंगल का राजा होता है? नहीं, इनमें से कोई जंगल का राजा नहीं होता। यानी जो सबसे फुर्तीला है, तेज दौड़ने वाला है, वो भी जंगल का राजा नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे सामने बैठे हैं, हम देखते हैं उन्हें, और बड़ा दुख होता है हमें कि जे हमसे ज्यादा फुर्तीले हैं, ताकतवर है, सब कुछ है, लेकिन ये राजा नहीं है आज के बिजनेस में। ठीक, सबसे ऊंचा जो जानवर, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनका कद हमारे कद से बहुत ऊंचा था, और वो चाहते तो एक नहीं 10-10 ड्रीम हाउस घर में ले सकते थे। ऐसे ऐसे लोग हैं टीवी में, पढ़ाई लिखाई में, फेस वैल्यू में, लेकिन ड्रीम हाउस नहीं पहुंच पाई अभी तक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और सबसे ऊंचा भी फेल, सबसे
फुर्तीला भी थे, सबसे भारी भी थे, समझ रहे हैं। लेकिन जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर जंगल का राजा होता है शेर, क्योंकि वो सोच लेता है कि मैं शेर हूं, मैं सोच लेता है कि मैं जंगल का राजा हूं। इसी तरीके से मैंने सोच बनाई थी सिर्फ एक मीटिंग देखने के बाद कि कुछ भी हो मैं ड्रीम हाउस अचीवर हूं, और मैं इस मंच पे एक दिन ड्रीम हाउस के रूम में आऊंगा। तो एक नहीं, आज दो ड्रीम हाउस अचीवर मेरे परिवार में आ चुके। और इसका अगला फंक्शन मैं आपको खुशखबरी दे दूं, मेरी मैडम का जो कार्यक्रम है वो 29 अक्टूबर फाइनल भी हो गया है। और अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो मैंने ये साफ टॉक देंगे। तो वैसे उनके जरिए ही मुझे जानकारी मिली है कि 29 अक्टूबर को यहाँ एक सेमिनार होने जा रहा है। हमारी मैडम को ड्रीम हाउस का पैसा दिया जाएगा, जो 1300 के अंदर 18 लेवल वाला चेक है, वो चेक शो करा जाएगा। और उनके साथ साथ एक और है, वो कहते नहीं है, आज इस मंच पे एक सिल्वर स्टार का मैं आया था यहाँ मीटिंग करने के लिए, मैसेज देख रहा था, लगा था सिल्वर स्टार की मीटिंग होने जा रही है। जयशंकर जी ने सिल्वर स्टार का लेवल हासिल करा है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि एक और चेक मंच पर रखा हुआ है 2 लाख रुपए वाला, एक गोल्डन वाला, यानी एक सिल्वर के साथ एक गोल्डन का भी यहाँ चेक आपके सामने शो करा जाएगा। मिस्टर अली अहमद जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं समझता हूँ अगर अली अहमद साहब भी दिल से सोचेंगे, आप मास्टर भी हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, आप की खुद की गाड़ी थी जो आपने स्कूल में लगा रखी थी, यानी बच्चों को पढ़ाते भी थे और बच्चों को ढोते भी थे, लाखों रुपए के उस गाड़ी में भी खर्च करा होगा। जो 4 व्हीलर गाड़ी आपके पास होगी, टाटा सोमो या जो भी गाड़ी रही, उस गाड़ी से बच्चों को ले आना लाना प्लस बच्चों को पढ़ाना। क्या कभी 2 लाख रुपया, अली अहमद साहब से पूछूंगा, इस मंच पे अभी आपके सामने आएंगे, उनको ये चेक दिया जाएगा, क्या कभी उन्होंने 2 लाख रुपए इकट्ठा देखा? और जबकि मैं समझता हूं आस्था परिवार में जिस तरीके से बिजनेस को फॉलो करना चाहिए उन्होंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा है। सिर्फ अपनी तानी है क्योंकि वो पढ़े लिखे ज्यादा हैं, उनके सीनियर हैं मिस्टर रफीक अहमद, चाहूंगा इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। रफीक अहमद बेचारे अनपढ़ आदमी है, वो सोचते हैं मैं अली अहमद मास्टर डिग्री है मेरे पास है, कौन कौन सी डिग्री है कि मैं इनकी बात क्या मानूं, ये मुझे क्या सिखाएंगे, महीने चला दूंगा। ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। फिर भी अपनी तरीके से उन्होंने काम करा, अपनी तरीके से जो मन में आया सो करा और अपना 2 लाख रुपए का ये चेक हासिल करा। वरना मैं समझता हूँ आज अली अहमद साहब कम से कम डबल डायमंड स्टार होते, आपके रूप में आज उन्हें 2 लाख का नहीं कम से कम 6 लाख का चेक मिल गया होता। और रफीक भाई को वो चेक 15 दिन बाद मिलता कि अगली 15 तारीख तक आपका भी 6 लाख रुपए का चेक आया है। तो मगर ये सोच की बात होती है, एक सिस्टम की बात होती है, सिस्टम को फॉलो नहीं करते बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो साथियों, जंगल का शेर सिर्फ कोई राजा इसलिए कहला जाता है कि वो अपने आप को मानता है मैं राजा हूं। आज अगर आपने इस मीटिंग को देखा और आज अगर आप यहां से एक सपना लेके जाते हैं कि मैं इस आस्था कंपनी का ड्रीम हाउस अचीवर हूं, अब सन और तारीख आपको अपनी मर्जी से डालनी होगी और जो सन तारीख डालते हैं और उस पर अमल करें, अपने आप को सीनियर के हैंड ओवर करते हैं, जैसे जैसे आपका अपना घर बोले उसी तरह पे आप काम करते चले जाए। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, एक नहीं न मालूम कितने ड्रीम हाउस अचीवर आपके हाथ में होंगे। ऐसा है ये बिजनेस, ऐसी है ये आस्था कंपनी। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं समझता हूँ एक जैसे मैंने बोला था भी एक सिल्वर स्टार जयशंकर जी के लिए यहाँ बुलाऊं मैं, जो आज की इस मीटिंग के मेन हीरो हैं। उससे पहले और खबर आ चुकी है कि इसी मंच पे एक न्यू सिल्वर स्टार, अब कितना लोग देखेंगे, अब वो कहते हैं ना देख ले आंखों से, कितना देखोगे भाई, देखने की भी हद होती है, वक्त ना निकल जाए कहीं। एक वो वक्त हुआ करता था जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते थे नौकरियों के लिए, और आज एक वक्त है कि लाखों रुपया हम देते हैं रिश्वतों का और नौकरियां नहीं है। तमाम डिग्रियां दिखा रहे हैं फिर नौकरियां नहीं है, रिश्वतें दिखा रहे हैं और नौकरियां नहीं है। जैसे आस्था बयान में आज आपको समझाया गया, आने वाला वक्त जैसे हमारे किसी लीडर ने बताया था कि आने वाला वक्त नेटवर्किंग का ही होगा। 21वीं सदी में अगर हमें जीना है, 21वीं सदी के अगर हमें खर्चे करने हैं, 21वीं सदी से अगर हम लड़ रहे हैं और पैदावारी हम 19वीं सदी और 20वीं सदी 18वीं सदी की करेंगे तो कभी भी अपनी जिंदगी को खुशहाल नहीं बना सकते। तो आपको 21वीं सदी का ये बिजनेस तो नहीं पड़ेगा। तो जैसे पहले नौकरियों के लिए लोग जबरदस्ती ले आते थे और लोग पीछे हटे जाते थे, पढ़ाई लिखाई है या नहीं लेकिन चल भर्ती। कल भी मैं एक साहब के पास बैठा हुआ था, इसी तरह बातचीत चल रही थी, बोले मेरी उम्र 13 साल थी, अगर 7 साल और होती तो मुझे भी ले जाते। 15 साल के लड़के को जो 7वां करा हुआ था उस वक्त का, उसको नौकरी में ले आ रहे थे जबरदस्ती।
तो बोले मगर उस वक्त मैं 13 साल की उम्र थी, 2 साल का, मेरे साथी लग गया उसमें, फौज में चला गया और आज वो ऐश कर रहा। तो कुल मिला के वही वक्त इसमें आने वाला है, क्योंकि भारत सरकार के उसकी यूनिवर्सिटी भी चालू करवा दी है, पढ़ाई भी चालू करवा दी है। क्योंकि अगर हमारे हिंदुस्तान से, अगर इस पूरी दुनिया से कोई गरीबी दूर करने वाला, जो हर इंसान को रोजगार देने वाला कोई सिस्टम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आस्था बिजनेस है, आपका नेटवर्किंग मार्केटिंग है आपकी। इसी के जरिए हर बंदे को रोजगार मिलता है, इसी के जरिए हर बंदे को समझ लो एक नौकरी मिल रही है, और ऐसी नौकरी जिसमें उसे ना तो कोई फैक्ट्री लगानी है, ना कोई माल खरीदना है, सिर्फ अपना यूज के लिए कुछ पैसा देना है, परचेजिंग करे, सिर्फ अपना यूज के लिए जो भी पैसा लगा तो जो सामान मिलता है वो तुम इस्तेमाल करें, और यही सामान हमें दूसरों को बिकवाना। पता नहीं कितना बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बन के हम उभर के आएंगे। यहाँ भी जो मंच पे बैठे हुए हैं, किसी की 500 लोगों की टीम है, किसी की 1000 की, किसी की 2000 की, तो किसी की 5000 की। तो इसी तरीके से आपके साथ भी यही होना है कि हौले हौले करके ये एक साथ नेटवर्क बनकर तैयार हो जाता है। पता नहीं आपकी फैक्ट्री में एक दिन कितने लोग काम करें, जबकि फैक्ट्री लगाने में, बनाने में, उसको समझने में ही सालों चले जाते हैं। अगर वही सालों आप ज्यादा नहीं तो उसे लेकर 3 साल इस आस्था बिजनेस को गहराइयों से देख ले, समझ ले, तो मैं समझता हूं दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ड्रीम हाउस बनने से रोक सकेगी। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा था कि आपने एक यहाँ पर जो भी आपका साथी बुला के लाया है कि जयशंकर जी को 1 लाख रुपए का चेक मिलेगा, लेकिन जयशंकर जी के साथ मैंने बोला कि यहाँ एक और मास्टर बैठे हुए हमारे सामने ही बैठे हुए मास्टर हरी अहमद साहब, जिनको 2 लाख रुपए का चेक मिलेगा। ये 2 चेक के अलावा एक और खबर मिली है, न्यू सिल्वर स्टार चजेरा गांव से, यानी आप ही लोगों के बीच में से हैं, गीता देवी बघेल जी, चरेरा गीता देवी बघेल जी के आप ही के आसपास है, 40-50 किलोमीटर के दायरे में ये गांव पड़ता है। तो वहां की रहने वाली है, जिनका सिल्वर स्टार फाइनल हो गया और इसी 30 तारीख को उनका चेक आएगा। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा गीता देवी को मान सम्मान के लिए। उन्होंने भी अपनी एक टीम बनाकर तैयार करी और जरेरा ही गांव से उन्हीं की सीनियर है रत्नेश कुमारी, मेरे ख्याल से ये सीनियर है। अब ये भी सबूत है इस बात का कि ये बिजनेस आपका है, कोई सीनियर का बिजनेस नहीं है, सीनियर सिर्फ सिखाता है। तो जोरदार तालियां हो जाए सबसे पहले गीता देवी के लिए। और अब इनकी जो सीनियर है उन्हें भी आपके सामने बुला दूंगा, क्योंकि उनको वैसे सिस्टम से नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उनका चेक 15 तारीख को आएगा 10 महीने में, यानी अगले महीने की 15 तारीख को उनका चेक आएगा। रजनेश कुमारी बघेल जी कृपया मंच पे आए, ये भी जरेरा ही गांव की रहने वाली है, और रजनेश ने ही जोड़ा था गीता को। जबकि गीता ने मेहनत करी तो आपने पहले सिल्वर स्टार फाइनल कर लिया, आपका 30 तारीख को आ रहा है। और जोड़ने वाली मैडम, जबकि इनके 105 इनकी गिनती में गए, ज्यादा मेहनत करेगा, जो लगातार मेहनत करेगा और सिस्टम को फॉलो करेगा वही सक्सेस होगा। तो रजनेश कुमारी के लिए भी जोरदार 5 की टीम आज तैयार करिए। तो एक बार पुनः जोरदार तालियों से आपका स्वागत करा जाए। इसी के साथ मैं आज की इस मीटिंग के मेन हीरो को बुलाऊं, उससे पहले जैसे मैंने बोला था कि एक चेक और यहाँ